जी वाटसन का लड़का है वो, लड़का है ना? ग्रोसरी बाटे के तो मुझे तो नया आया है कि पहले से ही था पहले से है ना सब वाला गार्लिक। मेरा खजूर का आज है वेडनेसडे और आज से सब लोग अपने अपने घरों को ईद मनाने जाने शुरू हो गए हैं। हमारा सारा जो नेबरहुड है मोस्टली वो ख़ाली हो रहा है और बस अब हम यहाँ अकेले ही ईद करेंगे हम, क्योंकि नहीं जा रहे कहीं पर भी, हम इधर ही हैं। ईद का दूसरा दिन होगा या तीसरा दिन होगा तो उस दिन हम जाएंगे, एक फ़ंक्शन है तो हम दूसरे शहर ट्रैवल करके जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी उसी वक्त जब हम जा रहे होंगे। और आज बस यहाँ सुबह से बारिश लगी हुई है, ये सारा हफ़्ता ही तकरीबन बारिश है, 2-3 दिन से लगी हुई है मुसलसल, और है हल्की हल्की है लेकिन है मुसलसल, और बहुत मज़े की बारिश हो रही है। बड़ा अच्छा मौसम, ठंडा मौसम हो गया और बच्चों ने भी दोबारा से जैकेट्स और गर्म कपड़े पहन लिए हैं, मैंने ख़ुद भी पहन लिए हैं। काफ़ी ठंड हो गई है, काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो गया है, लेकिन खैर ये टेम्प्रेरी है, अभी आगे मौसम फिर बदलेगा, गर्मी आएगी। सर जो ईद का दिन होगा आई थिंक वो मेरा ख़्याल है कि गर्म ही होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस तरह की बारिश हम मुझे बहुत पसंद है, ये जो हल्की हल्की लगी रहती है और मुसलसल होती रहती है ना, हल्की फुल्की सी, मुझे इस तरह की बारिश बहुत पसंद है और ऐसा मौसम भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस जब ऐसा मौसम होता है तो फिर हमारा दिल करता है कि हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं, आउटिंग करें। मेरे बच्चों का भी बड़ा दिल करता है, उनको भी ना इस तरह की बारिश और इस तरह का मौसम बहुत पसंद है। तो यहाँ बस मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। आज हम बना रहे हैं पकौड़े, आलू वाले और बैंगन वाले, और साथ हम बनाएंगे बर्गर्स। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हुआ ही नहीं था, मैं ठंडे ऑयल में पकौड़े डाल के तो बैठ गई थी। तो खैर फिर थोड़ी देर में ऑयल गर्म हो गया था और ये इतने प्यारे गोल गोल से बैंगन के पकौड़े बन रहे थे, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से। तो मैंने कहा कि इनको ना थोड़ा सा कैप्चर बंदा करे, क्योंकि बहुत ही इवन कटे हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना, तले हुए भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं अपने प्यारे प्यारे से बैंगन के पकौड़े। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब के बर्गर्स। इधर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ के साथ डाला है चटनी, दही वाली जो ग्रीन चटनी होती है ना, वो मैं इसमें डालती हूँ, और साथ मैं इसमें डालूँगी केचप, और बस अपने कबाब लगाऊँगी और बर्गर्स हमारे डन हो जाएंगे। पहले मैं बच्चों को बर्गर पैटीज़ जो बाहर से फ्रोज़न मिलते हैं वो ला के वो उनके बर्गर्स बना के देती होती थी, लेकिन बस फिर मेरा पता नहीं क्यों खुद ही दिल चढ़ गया और मैंने उनको लाना छोड़ दिए। अब मैं बहुत कम लेके आती हूँ, ज़्यादातर मैं इन्हीं के बर्गर्स बना के देती हूँ, अदरवाइज़ मैं वो अब बहुत कम लाती हूँ। हाँ, अगर घर में बनाना हो पैटी वगैरह उस तरह का तो वो और बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही प्रेफर करती हूँ कि इनके ही बर्गर्स बच्चे खाएँ। और दूसरी बात ये कि बच्चे ये शौक़ से भी खा लेते हैं, उनको मज़ा आता है खाने का, तो बस अब मैं यही बनाती हूँ। बाहर से जो मैं लेके आती होती थी उनमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसी स्मेल सी आती होती थी, तो बस फिर मैंने उनको लाने छोड़ दिए। कभी कभी ले लेते हैं लेकिन यह है कि ज़्यादातर मैं अब उनको अवॉइड करती हूँ। अफ्तारी के बाद मैं चली गई थी टेलर के पास अपने, उसका फ़ोन आया था कि कपड़े यहाँ तैयार हो गए हैं तो आके ले जाएं। तो बस फिर हम निकल पड़े। एक दो काम थे जो करने थे, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने जोड़े लिए। और मेरा ऑरेंज वाला वो भी हो गया सही। मेरी समझ नहीं पर आ रहा ये इसके फिर कान तो नहीं अब निकलेंगे साइडों से, सही है। नहीं चलो पहन कर देखूंगी फिर, है तो ठीक ही लग रहा है लेकिन
ये डिज़ाइन हालांकि पहले आपने नहीं देखा या बनवाया, एक जॉइंट लेस में बनता होता है ये डिज़ाइन, अच्छा, बहुत प्यारा बनता है। या लेस फिर चौड़ी हो ना, इससे भी बेशक चौड़ी हो। क्या हो रहा है इधर है? खराटा मारा था अभी ये ऐसा ना। इब्राहिम, आप सोने के लिए बाहर आते हो? रेन एंजॉय करो, इतनी मज़े की रेन हो रही है। आपको गाड़ी में ही छोड़ जाएंगे? नहीं सही नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक मैं है उठाऊंगी ठीक है ठीक है, चलो सो जाओ थोड़ी देर। क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा जी, दोस्ती। मैं भी दोस्त हूँ। चलो आओ, आ जाओ, आगे आओ। बेसन उठाओ इधर से, इधर से बेसन उठाओ, आगे से चलो, आगे चलो, बेसन लो, आगे पड़ा हुआ है बेसन। ये ट्रॉली ला दूं आपको मैं? हाँ ले आए, ट्रॉली ले आए। ये बेसन है, ये बेसन है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। ये चने हैं, इट्स नॉट बेसन। नीचे रख दो हानी बास्केट। ये दिस वन ब्राउन वाला, वो ब्राउन वाला। चलो बस 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 बस, लीव इट, लीव इट, लीव इट माधु। पर्पल वाला गार्लिक मायो, यस, ये रखो, शाबाश, इधर रखो, ये ठीक है। दो उठा लो। चलो, एग्स की ट्रे लेनी है? अच्छा, एग्स की ट्रे ले लो। एग्स की ट्रे लेनी है, पापा उठाएंगे, आप छोड़ दो। बिस्किट ले ले, कौन से बिस्किट्स? यहाँ से ले लेते हैं ना। बिस्किट्स है नहीं, पड़े हुए हैं ना बिस्किट्स। खत्म हो गए, हमको वो वाले बिस्किट नहीं खाना। कौन से वाले खाने? यार ये ले लेना ना, ये वाला वैसे अच्छा लग रहा है। हमको चॉकलेट वाला खाना है, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट। एक एक बिस्किट्स ले लो, वन ले लो। ओरियो वाले भी ये पड़े हुए हैं ना, छोड़ो, ये पड़े हुए ऊपर। मम्मी ओरियो वाले 50 का ही है। अरे पूरा डब्बा ये ले लो। लो ना, फिर कभी में ना खत्म हुए। ख़त्म तो फिर भी हो जाएंगे। ये लो, चलो ये वाला रख लो। अरे पूरा ले लिया मैंने। ये यार आना वैसे बेवकूफ़ी है यार हमारी। क्यों? देखो सही है, दोनों साइड में ट्रैफिक। मैं अपना बात कर रहा हूँ। तो अब यार होंगी ना यार, ट्रैफिक तो अब होगी। प्राइस क्या है इसकी? अच्छे लग रहे हैं, बस यही ले लो ना, साइज़ देख लो इसमें। बस हानिया की लेनी थी हमने सैंडल्स, वो हमने ले ली थी और अब हम जा रहे थे वापस। तो बस रश काफ़ी था, खैर इतना भी नहीं था। हमारे जो होम टाउन्स हैं वहाँ पे तो रश ज़्यादा होता है, यहाँ पे तो इस्लामाबाद तो आधा खाली हो जाता है ईद पे। तो ये तो रश ना होने के बराबर है, मैं तो उसको रश कहती भी नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को काफ़ी रश लग रहा था, उनका था कि बस हमें बाज़ार आना ही नहीं चाहिए था, हम ईद के बाद शॉपिंग कर लेते। अब ईद के बाद शॉपिंग कौन करता है और किस लिए करता है शॉपिंग? खैर हमारी तैयारी ज़्यादा ईद की नहीं है, हमने जाना है एक फ़ंक्शन पे ईद के तीसरे दिन, दूसरे या तीसरा दिन होगा ईद का। तो बस इंशाल्लाह हमने जाना है पेशावर और उसी की हमारी ज़्यादा तैयारी उसी के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के जूते वगैरह जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो बस वो हमने लेने थे और वो हम लेने में कामयाब हो गए थे खैर से। और लकीली इनका साइज़ भी इस दफ़ा मिल गया था, वरना लास्ट ईयर तो इनके बिल्कुल साइज़ मिल नहीं थे रहे। तो बस हम आ गए थे फिर चाय स्पॉट पे, बाकी सारे चाय स्पॉट बारिश की वजह से बंद थे। तो बस फिर हम कोयटा कैफ़े आ गए थे और यहाँ से हमने चाय ली, लेमन टार्ट्स हम लेके आए थे तहज़ीब से। तो बस हम अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं और लेमन टार्ट्स खा रहे हैं। हाँ लगानी है, लेकिन मैं अफ्तारी के बाद आके लगाऊंगी। मैंने अभी नहाना है, मैंने वॉशरूम वगैरह का काम करना है। ठीक है हरिया, पसंद आ रही है आपको? आगे भी लगानी है।
ठीक है। आज है जनाब थर्सडे और मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। हानिया को मैंने सुबह लगवा दी थी, उसको मैंने फ़ारिग कर दिया था और अब मैं रात के टाइम अफ्तारी के बाद फ़ारिग होके आई हूँ ख़ुद लगाने के लिए। सुबह के टाइम हमने आके सर्विसेज ली थी, फिर घर जाके नहाए थे, अफ्तारी की तैयारी की थी और फिर अब मैं यहाँ पर आके अपनी मेहंदी लगवा रही हूँ। और ये जो मेहंदी लगा रही है इनके नेल्स इन्होंने ये भी अपनी सर्विसेज ले रहे थे। अंदर जब मैं पहुंची हूँ ना तो मैं तो जल्दी चली गई थी अफ्तारी के फ़ौरन बाद, तो जब मैं पहुंची तो ये लोग अपनी सर्विसेज कर रहे थे और नेल्स वगैरह लगवा रहे थे, अपनी ईद की तैयारी कर रहे थे। तो मेरा भी बड़ा दिल किया कि मैं भी लगवाऊँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लगवाया क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह का मसला होता है, लेकिन दिल बड़ा था कि मैं भी नेल्स लगवाऊँ। आज है जनाब फ्राइडे और आज जिन जिन की ईद है उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ रोज़ा है, आखिरी रोज़ा खैर से, और कल हमारी इंशाल्लाह ईद होगी। बस मैं सहरी के टाइम उठ गई थी, खैर मैं जाग ही रही थी, सारी रात हम जाग के ही आज हमने गुजारी है क्योंकि मैंने मेहंदी लगवाई हुई थी तो मैं बस नहीं सो सकी उसके साथ। तो बस अब मैं हाथ वगैरह धो के वज़ू करके तहज्जुद पढ़ने लगी हूँ, उसके बाद सहरी की तैयारी करेंगे, सहरी करेंगे और फिर सहरी करके ही अब सोएंगे। आज हमारी लास्ट सहरी होगी। दिल आज बड़ा ही उदास है क्योंकि आज आखिरी सहरी और आखिरी दिन रमज़ान का और है भी जुम्मा, जुम्मतुल विदा। तो बस मैंने सोचा कि आज सबके लिए पराठे बनाते हैं। हालांकि रात को हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रेड सुबह खाएंगे, लेकिन ये है कि सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा कि बस आज आखिरी दिन है तो चलो पराठा बनाते हैं, सबके लिए पराठा खाते हैं। खैर मदर इन लॉ के लिए तो मैंने रोटी बनाई थी, वो नहीं खाती पराठे वराठे, तो लेकिन अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने फिर पराठा बनाया और हमने पराठा खाया। हमने कहा चलो बस रमज़ान को अलविदा करते हैं पराठे के साथ सहरी करके। कल से तो वैसे फिर से वही रूटीन के नाश्ते ही होंगे, ब्रेड और जो भी हम नाश्ते अपने करते थे। तो बस मैंने कहा कि आज चलो हम खा लेते हैं। तो बस मेहंदी वगैरह मैंने पहले ही लगवा ली थी। मैंने कहा ये ना हो कि आज ईद का ऐलान ना हो जाए और मैं मेहंदी लगाने से रह ना जाऊँ, तो बस मैंने पहले ही लगा के फ़ारिग हो गए थे। वैसे भी चांद रात को बहुत रश होता है, पार्लर्स का कोई हाल नहीं होता, इसलिए फिर मैं पहले ही फ़ारिग हो गई थी। सर्विसेज भी इस दफ़ा मेरी लेट हो गई हैं। वैसे मैं पहले ही 10 दिन पहले ही करवा लेती होती हूँ क्योंकि एंड के जो डेज़ होते हैं ना, इसमें बहुत रश होता है, फिर वो भी काम सही प्रॉपर्ली नहीं करते, टाइम नहीं देते। चलो तो आप लोग जाओ, चलो चलो।